नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है? न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। आप सब उससे ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकते हैं। यार, कैसे भर्ती हमारी रद्द हो सकती है? 3-3 साल हमने इस पर स्पेंड किया है मित्र। 3 साल बहुत होते हैं। ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है कि भर्ती रद्द हो गई। यार, बहुत ज़्यादा कष्टदायक चीज़ें हैं। मैं उस पर अभी एनालिसिस किया हूँ, उसका विश्लेषण मैं आप सबके साथ साझा करूँगा। क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या आखिर होना क्या चाहिए, और हम उस पर बात करेंगे। कोर्ट केस स्टेटस, यानी कि जो कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पर गया था, उसमें स्टेटस में क्या शो कर रहा है और न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है कि उसमें भर्ती रद्द दिखाई जा रही है। मैं स्क्रीन पर भी साझा कर दूंगा। सारी जानकारी मैं साझा ही करता हूँ मित्र। ठीक है, उस पर आते हैं अभी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो हमारा ये हेड ऑपरेटर कोर्ट केस का अपडेट, जैसे कि आप सबको पता चला होगा कि उसको डिस्पोज हो गया था। मैंने वो उसकी एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहले मेरी वीडियो आई थी, आपने देखा ही होगा। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आज जब ये न्यूज़पेपर मैंने देखा, यानी कि जस्ट उसके दूसरे दिन, जिस दिन भर्ती बोर्ड की यानी कि हेड ऑपरेटर कोर्ट केस की सुनवाई थी, 8 तारीख को, 8 जनवरी को सुनवाई होती और 9 जनवरी को हम अपने न्यूज़पेपर्स में ये सब आर्टिकल्स आते हैं। यार, बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर हैं, 2-3 जरूर होंगे। मैंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखा था, उसमें ये लिखा था कि भर्ती रद्द हो गई। आप सबके सामने है, मैं अभी ला रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट मित्र, 1 मिनट देना जरा से। हाँ मित्र, इसमें यह दिया है, हाई कोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। क्या हमारी सच में भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है? क्या ऐसा भी है क्या कुछ? अभी उस पर आते हैं मित्र। पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूज़पेपर में जो ये आर्टिकल आया, यानी कि न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले इसको समझना बेहद जरूरी है। फिर हम कोर्ट केस का स्टेटस पर भी बात करेंगे। और हाँ मित्र, माननीय उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है, उस पर ये जो कोर्ट केस का स्टेटस भी शो होता है, तो उस कोर्ट केस के स्टेटस से हम क्या अर्थ निकालें? क्या हम ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया सच में रद्द हो गई है? आखिर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यूज आर्टिकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसमें है क्या? आखिर ऐसा है क्या? सबसे पहले इस पर बात करते हैं, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो इसमें यह लिखा है भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की को भर्ती परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से अर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में अर्हता डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए आर्ह कर दिया, यानी कि एलिजिबल कर दिया मित्र। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसके बाद भर्ती बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का अर्हता मानकों में बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। ये सारी जानकारी है, और साथ में इसमें लिखा, रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड को नहीं है अर्हता मानकों के बदलाव के अधिकार। ये सारी इसमें हेडिंग्स है, आर्टिकल्स में यही सब दिया है मित्र। तो इस आर्टिकल का यही मतलब निकल रहा है कि हमारी भर्ती को निरस्त कर दिया, यानी कि फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, फिर से पेपर कराया जाएगा, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। लेकिन आखिर सच क्या है? सच पर आते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम अपने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के द्वारा जो इसमें कोर्ट केस का स्टेटस आ रहा है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, उस पर हम बात कर लेते हैं मित्र। उसमें यह लिखा है, नेचर ऑफ डिस्पोजल, यानी कि केस स्टेटस, केस डिस्पोज दिया गया है। नेचर ऑफ डिस्पोजल अलाउड पार्सली अलाउड ऑन मेरिट ग्रांटेड, ऐसा दिया है। तो हाँ दोस्तों, मैंने सबसे पहले ये ज़रूरी काम समझा कि ये जो कोर्ट केस की भाषा है, यानी कि कोर्ट का जो डिस्पोजल माने होता क्या है। मैंने इसका सारा निस्तारण करने के लिए, इसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैंने अपने मित्र जो इस टाइम वकील हैं और यहाँ पर बाराबंकी न्यायालय में कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा है आखिर ये डिस्पोजल मीन्स होता क्या है? कि हमारी भर्ती पूरी रद्द होगी या फिर केस का क्लियरिटी हुई है, यानी कि केस क्लियर कर दिया गया है? तो उन्होंने ऐसा बताया, ये केस क्लियर किया गया है ना, कि अभी कोई
जब तक ये विस्तृत ऑर्डर ना आ जाए, यानी कि विस्तृत कोई ऑर्डर ना आ जाए, तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यानी कि न्यायालय के द्वारा कोई अभी ऑफिशियल ऑर्डर शीट या फिर ऑर्डर जारी नहीं किया गया कि इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो गई, पूरी भर्ती रद्द हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसे कोर्ट केस स्टेटस में ये दिखा रहा डिस्पोजल, तो डिस्पोजल का मीनिंग यही है कि जो केस था वो क्लियर हुआ है, यानी कि अब उसमें हुआ क्या है ये तो जब विस्तृत ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा। विस्तृत ऑर्डर आ ही जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, जैसे आता है फिर हमें ये क्लियरिटी होगी कि हमारी भर्ती रद्द हुई या नहीं हुई है। तब हमें ये पता चलेगा कि इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल है कि केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, फिर डिग्री वालों का क्या होगा, उनका क्या किया जाएगा, उनको क्या आरक्षण दिया जाएगा या फिर छूट दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, उनका अलग मैटर होगा। फिर वो जब तक वो विस्तृत ऑर्डर ना आ जाए तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो गई है। बात समझिए, डिस्पोजल का मीनिंग है, उनसे मैंने बात की, ये सारी चीज़ें डिस्कशन किया, फिर इस एनालिसिस के बाद मैं इस तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं कि डिस्पोजल मीनिंग यही होता है कि हमारी की कोई भर्ती प्रक्रिया है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हो, जो केस चल रहा था डिग्री डिप्लोमा के बीच में जो केस चल रहा था उसको निस्तारण किया गया है। यानी कि उसका निस्तारण मतलब क्या, उसमें कोई क्लियरिटी आई है, उसका एक विस्तृत ऑर्डर जारी होगा, विस्तृत ऑर्डर के बाद हम कोई नतीजे पर पहुंच सकते हैं मित्र। तो पहले से हम ये अपने मन में बना ले कि भर्ती ही रद्द होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है, एक पक्ष ये हो सकता है जब विस्तृत ऑर्डर आए, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जब विस्तृत ऑर्डर आएगा मित्र, तो मैं स्वयं उसकी जांच करूंगा, मैं स्वयं उसको पढ़ूंगा और अपने मित्र जो इस समय वकील हैं मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें आखिर है क्या, इसका निर्णय क्या है, फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि फिर उसमें ये हो सकता है कि शायद हमारी भर्ती ही रद्द हो जाए, तब हो सकता है। लेकिन हम पहले नहीं कह सकते हैं, कोई जब तक विस्तृत ऑर्डर ऑफिशियल ऑर्डर ना आ जाए तब तक हम नहीं कह सकते हैं ऐसा कि हमारी भर्ती रद्द हुई है। तो आप अपने माइंड से अभी निकाल दीजिए कि भर्ती रद्द हो गई है। जब कोई विस्तृत ऑर्डर आ जाएगा, अपने कहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डालिएगा कोर्ट केस स्टेटस लखनऊ, आ जाएगा, ठीक है। जब उसमें सारी अपनी आप डिटेल्स फिल करेंगे, मैं आपके साथ अलग कोई सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि कैसे आप स्वयं जांच सकते हैं क्या ऑर्डर आया, क्या नहीं आया, क्या चल रहा है, सब आप जांच कर सकते हैं मित्र, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, अभी अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि भर्ती रद्द हुई है, ठीक है। अभी हमें नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है, सबसे ज़रूरी बात है। मैंने समझा कि ये वीडियो लेकर आऊँ क्योंकि जो छात्र होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनको बहुत ज़्यादा यार स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं यार। मैं खुद हूँ स्ट्रेस, इस समय डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि मैंने 3 साल इंतजार किया। 2022 में फॉर्म आया था, फिल किया, 2024 में एग्ज़ाम दिया, 2025 जनवरी में ये सुनने को मिलता हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द हो गई। यार अभी क्लियरिटी नहीं हुई ना, जब क्लियरिटी हो जाएगी तब आपसे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले वीडियोस डाल रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अभी जब तक कोई भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ऑर्डर न जारी हो जाए तब तक कृपया कर ऐसा मत कहें कि भर्ती ही रद्द हो गई। कष्ट होता है क्योंकि मैंने फॉर्म डाला था, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पता है क्या दर्द होता है। तो इसीलिए अभी जब तक ऑफिशियल कोई जानकारी हमें ना प्राप्त हो तब तक मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारी ये भर्ती ही रद्द हुई है, कि इसमें डिग्री वाले हैं कि केवल डिप्लोमा वाले ही हैं, कुछ भी अभी क्लियरिटी नहीं हुई है। जब ऑफिशियल जानकारी हमें प्राप्त होगी तब ये कि पक्ष हो सकता है कि हमारी भर्ती ही रद्द हो जाए, तब हो सकता है कि शायद भर्ती रद्द हो, लेकिन पहले से नहीं कह सकते हैं कि भर्ती रद्द हुई है। तो जैसा पता चलेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑफिशियल विस्तृत ऑर्डर आएगा, मैं उसका पढ़ूंगा और फिर अपने मित्र से भी बात करूंगा जो वकील हैं, फिर मैं आप सबके सामने क्लियरिटी के साथ अपने एक वीडियोस लाकर पेश करूंगा मित्र। तो जैसा होता है, मैं इस भर्ती से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ, और जब तक इस सिलेक्शन ना हो जाएगा तब तक जुड़ाव रखिएगा और हम भी रखेंगे मित्र, हम तब तक हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं मैं जितनी भी ऑफिशियल जानकारी होती, जितनी ही ऑफिशियल चीज़ें होती, फिर उसका मैं जांच करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तभी उसके सामने मैं कोई एक क्लियरिटी पर पहुँचता हूँ, फिर वीडियोस लेकर आता हूँ। जब वीडियोस मेरे लाने का पर्पज़ यही है कि जब तक मुझे क्लियरिटी हो जाए कि है क्या क्या होने वाला है तब है, ठीक है मित्र। तो अगर आप चाहते हैं इसी क्लियरिटी के साथ वीडियोस आते रहें, आप हेड ऑपरेटर से रिलेटेड यानी कि पुलिस भर्ती से जितनी भी रिलेटेड भर्तियाँ आती हैं, यूपीएसआई जो भी भर्ती है, जो भी आती हैं, जो भी आने वाली हैं, उनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ाव बनाए रखिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि सही चीज़ें बहुत कम मिलती हैं मित्र, ठीक है मित्र। बस आज इतना ही कहूँगा, ना तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ना ही आप
लाइक भी कीजिए, नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई आज लाइक वाइक की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपका प्रेम मेरे प्रति यही है कि आप, मैं अपना ईमानदारी पूर्वक अगर कार्य कर रहा हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आपको ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए मित्र। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ठीक है मित्र, नमस्कार मित्र।